बिलासपुर के लिंगियाडीह में चल रहे गरीब परिवार के आंदोलन को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला। जोगी कांग्रेस नेता अमित जोगी आंदोलन स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। इस दौरान उन्होंने बेलतरा विधायक और नगर निगम प्रशासन पर हमला बोला। अमित जोगी ने कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को तय करना होगा कि वो सालों से यहाँ रह रहे गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे या फिर भूमाफियाओं का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों की आह में बड़ी ताकत होती है और जो उनके साथ अन्याय करता है वो चैन से नहीं रह सकता। अमित जोगी ने नगर निगम को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि लिंगियाडीह के गरीब परिवार को उनके मकान का पट्टा नहीं दिया गया तो खुद सड़क पर उतरकर धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हालात की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल आंदोलनकारियों में समर्थन के बाद नई ऊर्जा है और आने वाले दिनों में मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर से ललित गोपाल की रिपोर्ट। देखिए, ये सर्वदलीय महाधरना है। इस धरने में पूरे छत्तीसगढ़ के भाजपा को छोड़ के सभी दल के लोग, पूरे सामाजिक लोग यहाँ धरने पर अपने समर्थन देने आए हुए हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के लोग भी आए और गरीबों का हाल को देखें कि यहाँ गरीब कैसे जी रहे हैं, कैसे धूप में रह रहे हैं। अपना तो नेता बनने के बाद सब एसी कमरा से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो वोट देते हैं आज जो तपिश धूप में अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन उनका सीना जो पसीजा नहीं जा रहा है, उनको दर्द नहीं लग रहा है, उनको दुख नहीं लग रहा है कि उनकी जनता आज रोड में कहे बैठी है। वोट लेने के समय ये जनता उनके लिए भगवान थी, आज अभिशाप की तरह उनको देखा जा रहा है, उनके तरफ अन्याय किया जा रहा है उनके साथ। जब वोट मांगने आए थे तो क्या दावे किए थे? वोट मांगने आए थे, पूरा जनता गवाही है, नगर निगम के पहले भी और विधानसभा और लोकसभा के पहले भी, किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा, सबको पट्टा दिया जाएगा। नजुल की भूमि हो, शासकीय भूमि हो, सब हमारे हो, अपने हो, कोई बेगाना नहीं है। अब सब बेगाने हो गए हैं, बस वो जो जीते हैं वही बस अपने हैं, बाकी सब बेगाने हैं। गरीब लोग जिन पे अत्याचार किया जा रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि लिंगियाडीह से शुरुआत करके चांटीडी, चिंगराज, मोपका, खमतराई, बहतराई, अशोकनगर, मोपका, अब जाके देख लीजिए, नोटिस दे दिया गया है। कभी भी उनको धोखा दे के तोड़ा जाएगा। लिंगियाडीह में तो तोड़ दिया गया है और भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी यहाँ की महिलाएं एक है, अपना जान देने के लिए राजी है। मैं भी जान देने के लिए राजी हूँ। अगर एक घर को भी छुआ गया, पूरे महिलाएं अपना जान अगर इसी रोड में एक व्यक्ति के कारण नहीं देगी तो वो अपना नाम बदल ले या हम अपना नाम बदल लेंगे। ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, या हम अपनी जान देने के लिए राजी हैं या हमारी आशियाना बचेगी। देखना पड़ेगा कि आखिर वो किसके साथ खड़े हैं। क्या वो यहाँ के जो बरसों से रह रहे लोग हैं उनके साथ उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं, या फिर जो भूमाफिया के कुछ लोग हैं जिन्होंने आसपास की सारी जमीनें खरीद ली है, जिनको अपनी जमीनों का भाव बढ़ाने के लिए सड़कें बनवानी है, पार्क बनवाने हैं, ताकि अच्छा खासा मुनाफा कमा के वो जमीन अपनी बेच सके। क्या गरीबों की आह लेना चाहते हैं यहाँ के नेता, या बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा हथियाना चाहते हैं? मैं तो उनको यही कहूँगा कि जिन्होंने आपको पद पर बैठाया है उनका आप सम्मान करिए, गरीब की आह मत लीजिए। गरीब की आह में इतनी ताकत होती है, सदगुरु कबीर साहब जी का दोहा है कि गरीब को मत सताइए, जाकी मोटी आह मरे चाम की आग से लौ भस्म हो जाए। तो ये जो उनका दोहा है, गरीब की आह जिसको लग जाती है उसको दुनिया की कोई भी ताकत फिर बचा नहीं सकती है। और 115 दिन से ये लोग लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में मानवता के नाते तो कम से कम 1000 बार तो यहाँ के क्षेत्रीय नेता यहाँ से गए होंगे, आए होंगे। एक बार भी यहाँ पर रुक के उन्होंने सुध नहीं ली, पूछा कि क्या दुख दर्द है, क्यों यहाँ बैठे हो। ये मानवता है। आप पद में पहुंच गए इसका मतलब ये थोड़ी कि मानवता आप भूल जाएंगे। चुनाव के समय दावे किए गए थे कि किसी की जो घर है उनको तोड़ा नहीं जाएगा, और अगर तोड़ा जाएगा तो वहीं पे उनको घर बसा के दिया जाएगा। दिलीप पाटिल गवाही में भी है, उन्हीं के सामने ये बात हुई थी यहाँ पे चुनाव के लिए, जब भाजपा के जो लोग थे वो आए हुए थे वोट मांगने के लिए।
देखिए, लंबी लंबी बात मैं नहीं कहूँगा, साफ साफ सरल शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हम भोला छत्तीसगढ़िया हैं, सीधा माँ सीधा तो भोला छत्तीसगढ़िया, और नहीं तो फिर डोमी करिया भी हमन बन सकते हैं। तो अभी आपने हमारा सीधापन देखा है, इस तरह प्रताड़ित करेंगे, अगर यहाँ पर एक भी ईंट इधर से उधर हिलाई जाती है तो फिर वो डोमी करिया वाला स्वरूप भी देखने को इन्हें मिलेगा।